जानकारी देने के लिए। और इस बीच जोधपुर से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि जोधपुर के दौरे पर दूसरी बार भजन लाल शर्मा रहने वाले हैं। ये दूसरी बार जोधपुर दौरा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, जहां पर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स का जब उद्घाटन होगा, समारोह में शामिल होंगे, दीक्षांत समारोह में, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कार्यक्रम के बाद संभागीय स्तर बैठक भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यकर्ताओं से संवाद भी होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर का ये दूसरा दौरा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे भजन लाल शर्मा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम से मिले हैं मनसुख मांडविया। जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हुए हैं और सीएमआर में सीएम भजन लाल से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल ने मांडविया का स्वागत भी किया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप देख रहे हैं, मनसुख मांडविया का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दोनों की मुलाकात जयपुर में हुई और आज जोधपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एम्स के दीक्षांत समारोह में जा रहे हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे भी। और अगली खबर भी जोधपुर से ही है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भवासिया स्कूल में आलम देख शिक्षा मंत्री बेहद नाराज दिखे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले में बड़ी कार्रवाई की। मामले में प्रिंसिपल अरुणा पमार को एपीओ कर दिया गया है, यानी कि साथ ही जिला शिक्षक अधिकारी माध्यमिक इंसाफ खां को भी एपीओ कर दिया गया है। इसके अलावा सीबीओ सज्जाद हुसैन खां को भी एपीओ किया गया है। वहीं इंटर्न के पढ़ाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार एक्शन मोड में आ रहे हो, चाहे वो पाठ्यक्रम के बदलाव की बात हो, चाहे वो टीचर्स के बेरुखी की बात हो, चाहे वो इंटर्न के पढ़ाने के मामले की बात हो। एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नजर आ रहे हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लापरवाही बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जोधपुर के एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान मंत्री महोदय खासे नाराज नजर आए। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यहां के अधिकारी रहने लायक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री के सवाल से फूले हाथ पांव, चेहरा पड़ गया पीला, हलक में आ गई जान। औचक निरीक्षण में खुले स्कूल की पोल। यहाँ के अधिकारी रहने के लायक नहीं। सवाल सीधा था, सर शौचालय की व्यवस्था भी अच्छी नहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जवाब देने में जो वक्त लगाया, उससे उनके इरादे जाहिर हो गए कि लापरवाही नहीं चलेगी। अच्छी नहीं, बुरी ही नहीं, सबसे खराब है। यानी जानबूझकर जैसे कोई बच्चों को बीमार करने का षड्यंत्र चल रहा, ऐसा लग रहा है। यहाँ के जिला अधिकारी क्या देखते हैं, क्या नहीं, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ के अधिकारी रहने लायक नहीं है। शिक्षा मंत्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जोधपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों की हालत ऐसी ही है। शौचालय की स्थितियां देख, स्कूल की हालत देख शिक्षा मंत्री खासे नाराज हुए। दरअसल जोधपुर के भदवासिया स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रधानाध्यापक कक्ष से उपस्थिति रजिस्टर मंगवाया और उसके बाद कक्षाओं का निरीक्षण किया। 10वीं में बीएड इंटर्न को पढ़ाते देखा। अध्यापक वहां भी मौजूद नहीं था। शिक्षा मंत्री ने अध्यापक से कई सवाल भी पूछ डाले, जिस पर वहां मौजूद इंटर अध्यापक हड़बड़ा गया। शिक्षा मंत्री ने अध्यापक की ही क्लास लगा दी, साइंस के फॉर्मूले पूछ डाले। मंत्री महोदय ने यहाँ तक कह डाला कि अब यह जांच का विषय है कि यह किसी के एवज में पढ़ा रहा है या फिर ये सच में इंटर्न है। अब मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ जांच का विषय, क्योंकि मुझे जो लगता है प्रथम दृष्टया कि किसी टीचर ने एवज में रखा हुआ है। हमें सीडीओ साहब से कहूँगा कि पूरी जांच करें। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री जी स्कूल में आ रही बदबू से भी नाराज हुए और शौचालय देखने के लिए चल पड़े। शौचालय की व्यवस्था देखकर उन्होंने कहा, लगता है यहाँ 1 साल से पानी तक नहीं डाला गया। शिक्षा मंत्री के अचानक हुए इस दौरे से जहां विभाग के अधिकारी और स्कूल के शिक्षक हक्के बक्के रह गए, वहीं स्कूल की व्यवस्थाएं भी बेपर्दा होती नजर आई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट।
और इस बीच बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस अब जुट गई है। कांग्रेस अब ताबड़तोड़ कार्यक्रम कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है जिसमें लोकसभा चुनाव के लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रत्याशियों के चयन से पहले पार्टी चिंतन मंथन कर रही है कि किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि टफ फाइट वो विपक्ष को दे पाए, यानी कि बीजेपी को दे पाए। और इसीलिए अब चिंतन मंथन का दौर कांग्रेस में चल पड़ा है, बड़ी बैठकों का दौर चल पड़ा है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाड़मेर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर हो रहा है मंथन कि किसको कहां से उतारा जाए। इसके पहले ही चिंतन मंथन किया जा रहा है क्योंकि 25 के 25 लोकसभा सांसद बीजेपी के खाते में हैं और एक बार अगर बीजेपी को देनी है मात तो बीजेपी के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा कांग्रेस को। ये बात कांग्रेस बेहद अच्छे तरीके से समझ रही है और इसीलिए कांग्रेस कोई भी चूक नहीं चाहती है लोकसभा में। राजस्थान में और बड़ी खबर आपको जयपुर से इस बीच बता रहे हैं जहां पर पीएचईडी कार्यालयों को साफ सुथरा बनाने का नया मिशन अब लॉन्च किया गया। एक तरह से पीएचईडी में आज से ही गुड गवर्नेंस के तहत 3 दिवसीय मिशन शुरू हो रहा है जिसमें इंजीनियरिंग की जगह कार्यालयों की साफ सफाई की जाएगी। अभियान में सभी इंजीनियर जुटे हुए हैं, सभी स्वच्छता से जुटे हैं, खुद स्वच्छता से जुटे हुए हैं और सभी सफाई अभियान में कार्यालयों में रंग रोगन शौचालय की साफ सफाई का अभियान हो रहा है। सोमवार को पुरानी लाल फाइलों को किया जाएगा साफ और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, पीएचडी कार्यालय को साफ सुथरा बनाने की कवायद में सभी इंजीनियर्स जुट गए हैं, क्या जानकारी? और तस्वीरें भी दिख रही हैं आपके पीछे। तो राकेश बिल्कुल देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो सरकार की संपत्तियां हैं, करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं और भारी भरकम बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन आलम क्या है, जिस तरीके से ये आलम एक दिन में नहीं बना है, बरसों से। अब इसको डर्रे को कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में अब गुड गवर्नेंस के लिए जो सेक्रेटरी है पीएचडी के डॉक्टर समीर शर्मा, उन्होंने एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन में हम दिखा सकते हैं आपको, सभी जो चीफ इंजीनियर हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ एमडी जल जीवन मिशन भी यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल चीफ इंजीनियर, तमाम यानी जो पूरा महकमा अब किस तरीके से विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, इस पर काम किया जा रहा है। हम डॉक्टर समीर शर्मा से बात करेंगे। शर्मा जी, आज जिस तरीके से मिशन जुटा है, किस तरीके से मैसेज कन्वे करेंगे आप पीएचडी के दूसरे कार्यालय? सुनो, देखो, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं और एक जैपनीज टेक्निक है 5S टेक्निक, उसके तहत कार्यस्थल को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसमें 5 S होते हैं। उसमें पहला S होता है जो अनावश्यक और फालतू सामान है, नाकारा सामान है, उसको छांट कर अलग कर दिया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। उसका दूसरा S होता है कि कार्यालय को सुव्यवस्थित किया जाए। तो आज और कल और परसों पूरे राजस्थान भर में जो अभियान चला करके और जो भी पीएचडी ऑफिस हैं, चाहे पंप हाउस हैं, चाहे एससी ऑफिस हैं, सीई ऑफिस हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की संपत्तियां हैं, जलदाय विभाग की फाइलें हैं, इनको किस तरीके से? नहीं, हम इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक टीम बना करके और एक अच्छी भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ और कंट्री के प्रति और राजस्थान की जनता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार हम दे पाएंगे, उसके लिए हमारे कार्यालयों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में हम बेहतर कार्य कर पाएंगे। जो कार्यालय है उनको सही तरीके से करने के लिए किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, जो साफ सुथरा रखेंगे उनके लिए किस तरीके से मॉनिटर की जाएगी? अब करने दो, अब प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी सहयोग करो हमें और आप भी इसमें जुटाओ काम में। आपका अगर हो गया न्यूज का, आप भी जुटाओ कर। बिल्कुल, डॉक्टर समीर शर्मा जो जुटे हुए हैं, साथ ही पूरे विभाग को ये कहना है कि सभी इस मुहिम में जुटे ताकि जो मुहिम है उससे इस पूरे जो वर्षों से एक तरीके से कचरा जमा पड़ा है या जो व्यवस्थित नहीं है विभाग, उसको व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पर कामकाज का एक माहौल बने, जो लोग आए, जो पानी के लिए आम जनता है उसको लगे कि जो जिस कार्यालय में वो जा रहा है वो कार्यालय जनता के लिए है, सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है। बिल्कुल राकेश, लेकिन ये अच्छी बात है कि गुड गवर्नेंस के तहत 3 दिवसीय ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साफ सुथरा बाहर का स्ट्रक्चर तो हो जाएगा, लेकिन पीएचडी महकमे में जिस तरह से खबरें आती हैं भ्रष्टाचार की, इन सब की, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल देखिए, जल जीवन मिशन या जलदाय विभाग आम आदमी से जुड़ा हुआ महकमा है, जहां हर आदमी को पेयजल की व्यवस्था करवाना अब सरकार की जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। बहुत बहुत शुक्रिया केश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जाए, जिसके लिए बीकानेर में कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन आयोजन स्थल पर कार्यकर्ताओं की कम संख्या देखकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिफर गए। रिपोर्ट देखिए। आप दोनों के दोनों उसमें बुलाने में नाकामयाब रहे हो, ये हमारे संगठन के लिए ठीक है, ये अच्छी बात है। जिलाध्यक्ष जी, मैं दोनों को कह रहा हूं, आज की हाजिरी लीजिए, जो पदाधिकारी नहीं आए उसकी छुट्टी लीजिए। मंच पर नेता हो और सामने भीड़ न हो तो ऐसा रिएक्शन होना लाजमी है, लेकिन खुले मंच से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जिला अध्यक्षों को चेतावनी देना वाकई हैरान करने वाला था। 144 लोगों में से जो बिना कारण नहीं आए, आज शाम को उसकी चिट्ठी निकाल दो। दरअसल बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की कम संख्या देखकर गोविंद सिंह डोटासरा आग बबूला हो गए और मंच से ही बीकानेर जिले के शहर और देहात अध्यक्षों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं पहले तो दोनों जिला अध्यक्षों को कहना चाहता हूं कि जो संख्या आपको बुलानी चाहिए थी, आप दोनों के दोनों उसमें बुलाने में नाकामयाब रहे हो, ये हमारे संगठन के लिए ठीक है। पार्टी आलाकमान ने हमको मौका दिया है, हमारा प्रभारी आ रहा है, हमारा नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष आ रहा हूं, फिर भी अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो ऐसे एक व्यक्ति की कांग्रेस में जरूरत नहीं। अगर हम काम नहीं कर सकते तो दूसरे को मौका दें। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को देखते हुए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कई मुद्दों पर उनसे राय शुमारी करनी थी, लेकिन आयोजन स्थल पर संख्या बल कम देखकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो काम नहीं करना चाहता उसकी लिस्ट बनाकर भेजी जाए। दोबारा मीटिंग करेंगे और जो कांग्रेस में रहे, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम करना चाहे, ऐसे लोगों की भर्ती करो, ऐसे लोगों को जोड़ो। मैं दोनों को कह रहा हूं, आज की हाजिरी लीजिए, जो पदाधिकारी नहीं आए उसकी छुट्टी लीजिए। संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई पूर्व दिग्गज मंत्री मौजूद थे, लेकिन दिग्गजों के बीच कार्यकर्ताओं की कम संख्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रास नहीं आई। बीकानेर से विक्रम जगरवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं। बीकानेर दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं और डोटासरा कई लोगों का टिकट काटना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। रंधावा ने कहा कि हम स्टैंड नहीं ले पाए। इस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे। वो गलती मेरे से और डोटासरा जी से जरूर हुई है कि हम स्टैंड नहीं ले पाए या अभी गलत है, इसको टिकट नहीं दे सके। मैं मानता हूं दोनों बातें करके बात ही करते हैं। अगर हम एक बात बोलूं, अगर हम दोनों जो हमने डिसाइड किया था कल कैसे टिकट मिलती, तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमने लड़ाई करके 8 टिकट चेंज करवाई और वो जो है। अब बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का प्रदेश दौरा होने वाला है, जिसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केवंसर मुलाकात करेंगे और जयपुर में एम्स खोलने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दौरा होने वाला है, जिसमें आपको जयपुर में एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केवंसर मुलाकात करेंगे। इसके पहले जोधपुर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज जुड़ेंगे, जहां पर जोधपुर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जा रहे हैं।
और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।